बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक आप सबको खुशियाँ दे और आप सबके लिए आसानियाँ फरमाए और आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, इलाही आमीन। तो आज हम 5 स्टार किचन में बनाने जा रहे हैं बटर से कुकीज़। बटर से जो आप बिस्किट बनाएंगी तो वो आम बिस्किटों से उनका जायका बहुत ही मुनफरिद होगा, बहुत ही मज़े के ज़बरदस्त यमी से बिस्किट बनाने जा रहे हैं। चलिए शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो हमें दिल की गहराइयों तक जानता है। यहाँ ये मेरे पास मक्खन है, घर का बना हुआ मक्खन है। 2 से 3 दिन की मेरे पास मलाई पड़ी हुई थी और मैंने कुकीज़ बनाने थे, तो पहले मैंने सबसे मक्खन बनाया घर में। और मक्खन बनाने के बाद ये मेरे पास 150 ग्राम मक्खन है और 160 ग्राम मेरे पास ये पिसी हुई चीनी है, जो कि मैं मक्खन के अंदर मैंने ऐड कर दी है। और हल्के हल्के हाथ से मैं इसे स्पैचुला की मदद से ही बनाऊंगी। बीटर वगैरह का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूंगी, बिल्कुल भी ना हैंड बीटर ना कोई इलेक्ट्रॉनिक बीटर इस्तेमाल करूंगी। आपने आराम से आहिस्ता आहिस्ता आपने चीनी के अंदर बटर को यूं मिक्स करना है और देखिए कितना ज़बरदस्त नरम और मुलायम सा हमारा बटर जो है वो चीनी के अंदर मिक्स हो गया है। ये देखिए इसका कलर भी कितना ज़बरदस्त सा हो गया है, वाइट कलर का। आपने जब आहिस्ता आहिस्ता हिलाना है, 2 से 3 मिनट लगेंगे और हमारी चीनी अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। अपने वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहना है और कोई भी पार्ट जो है वो मिस नहीं करना। तो यहाँ हम अब दूसरा पार्ट शुरू करेंगे। ये मेरे पास तकरीबन 1.5 टेबलस्पून ऑयल है और 1.5 टेबलस्पून पानी है, जो मैंने दोनों को मिक्स कर लिया है। और इसके साथ ही यहाँ मेरे पास ये 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, वो मैंने ऐड कर दिया ऑयल और पानी के अंदर। अब इसको चम्मच से मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है इस तरह। और मिक्स करने के बाद इस बेकिंग पाउडर को हमने ऐड करना है, जो मक्खन और चीनी हमने मिक्स करके रखी है उसके अंदर, ताकि बेकिंग पाउडर जो है वो अंदर जब डालेंगे तो मक्खन और चीनी थोड़े से फ्लफ़ी से हो जाएंगे। इससे जो हमारे बिस्किट हैं वो बहुत ही कमाल के बनेंगे, बहुत ही खस्ता और मज़ेदार होंगे। ये रेसिपी मैं आपको इसलिए दे रही हूँ कि आजकल सर्दियाँ हैं, हर घर में बच्चों को छुट्टियां हैं और बच्चे कभी नानी की तरफ जा रहे हैं, कभी आंटी की तरफ जा रहे हैं, मेहमान आएंगे, घर में बिस्किट बने होंगे तो आप लोगों को दिक्कत ना होगी। यहाँ मेरे पास 300 ग्राम मैदा है, जो कि मैं वक्फे वक्फे से अंदर ऐड कर रही हूँ मक्खन और चीनी के अंदर। आपने थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और स्पैचुले की मदद से आहिस्ता आहिस्ता नरम नरम हाथों से आपने इसको मिक्स करते जाना है। और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा अंदर मिक्स हो गया है। इसी तरह जो बाकी का मैदा रह गया वो भी मैं अंदर ऐड कर रही हूँ। बहुत ही कमाल के कुकीज़ बनने जा रहे हैं। बटर से बिस्किट जो है बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत खस्ता होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होंगे। तो यहाँ मैंने मैदा वगैरह अच्छी तरह डाल लिया है। देखें अब बैटर जो हमारा तकरीबन तैयार है। अब मैं ज़रा इसे हाथ के मदद से अच्छी तरह मसलूँगी और बिल्कुल आपको दिखाऊंगी कि किस तरह की फॉर्म में हमें ये जो है बैटर कुकीज़ का वो चाहिए। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना क्रीमी सा तैयार है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से बिल्कुल भी हाथों के साथ नहीं चिपक रहा, जिस तरह भी हम चाहेंगे इसे मोड़ सकते हैं। अब हमें चाहिए चंद कतरे वनीला एसेंस के, वो मैं ऐड कर रही हूँ ताकि कुकीज़ के अंदर अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आ जाए। तो वो डालने के बाद एक बार फिर मिक्स करूँगी। वनीला एसेंस भी अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब अगला पार्ट क्या है, अब चलते हैं हम इससे अगले पार्ट की तरफ। तो ये मैंने मिक्स करके इसको कर दिया एक साइड पे और इसके साथ ही यहाँ अब हमें चाहिए एक और बाउल। तो यहाँ मैंने दूसरा बाउल लिया और इस बैटर को मैंने हाफ़ ऑफ कर लिया। हाफ़ से थोड़ा सा कम रखना है आपने। इसके अंदर जो दूसरे बाउल में मैंने बैटर लिया है उसके अंदर चोको पाउडर ऐड करूँगी। 2 टेबलस्पून आपने यहाँ
ये वाले 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ चोको पाउडर के ऐड कर दिए और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे कुकीज़ बनने जा रहे हैं, बिल्कुल बेकरी स्टाइल से। कोई भी पहचान नहीं पाएगा जब आप ये बिस्किट बनाएंगी कि ये किस कदर ज़बरदस्त बिस्किट तैयार होंगे। तो यहाँ आपके पास अगर तो चॉकलेट एसेंस है वो डाल दें, अगर आपके पास कॉफ़ी एसेंस है वो डाल दें। मेरे पास यहाँ चॉकलेट एसेंस था, मैंने चंद कतरे यहाँ चॉकलेट एसेंस डाल दिया। इसको मिक्स करने के बाद अब एक साइड पे रखते हैं। इसका बैटर जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया चॉकलेट वाला। अब हम पहले वाले बैटर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ इसके अंदर अब यहाँ आपने 1 टेबलस्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर का ऐड कर देना है, ताकि उसके अंदर हमने चॉकलेट डाला है और वो थोड़ा सा थिक हो गया। अब इसी तरह हम दूसरे में कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच ऐड करके उसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और फिर हम जाएंगे अपने काउंटर की तरफ, जहाँ जाके हमने बिस्किट तैयार करने हैं। तो ये भी यहाँ बैटर तैयार हो गया। बहुत ही मज़े के तैयार होंगे। अब यहाँ काउंटर के ऊपर सबसे पहले ये जो बैटर मैंने तैयार किया है वो आपने लेना है और इस तरह से आपने इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं, या एक ही रोल बना के आपने, आपके पास कोई भी कटर या नाइफ़ वगैरह है तो उससे कट कर लेने हैं, जिस तरह के मैं कर रही हूँ। ये 8 पीस मैंने यहाँ लिए हैं छोटे छोटे पेड़ों के। बाकी का बैटर मैंने उठा लिया है। आपके सामने जो है वो मैं इन्हीं से आपको बिस्किट तैयार करके दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरह से। अब आपने इस तरह इसकी स्ट्रिप्स सी बना लेनी है, हाथों की मदद से थोड़ा सा आपने रोल करना है और लंबी लंबी स्ट्रिप जो है वो बना के रख लेनी है सारे ही पेड़ों की, इस तरह जिस तरह के मैंने बनाई है। अब यहाँ ये चॉकलेट वाला बैटर उठाया, उसको भी सेम इसी प्रोसीजर से गुजारना है जिस तरह के वाइट वाले को। बहुत ही ज़बरदस्त मज़े के बिस्किट तैयार होंगे। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये है कि घर वाले भी खुश हो जाएंगे और अगर आप मेहमानों के सामने रखेंगे तो मेहमान भी खुश हो जाएंगे। तो ये हमने 7 स्ट्रिप काटे हैं और इसके हमें चाहिए वाइट वाले के 8 और चॉकलेट वाले के 7। अब ज़रूरी नहीं कि आपने 7 या 8 बनाने हैं, आप इससे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मेरा काउंटर छोटा है तो ये जो मैं छोटे छोटे पीस है मैं एक साइड पे कर रही हूँ और इसी तरह जैसे कि वाइट वाले को स्ट्रिप्स बनाई हैं इसी तरह हाथ की मदद से यूँ थोड़ा सा रोल करूँगी और ये चॉकलेट वाली भी स्ट्रिप जो है वो तैयार हो गई। ये आप देख सकती हैं, ये मैंने तैयार कर ली। अब इनको चलते हैं अगले पार्ट की तरफ के इनको किस तरह से जोड़ना है। यहाँ आपने एक स्ट्रिप पकड़नी है, उसको यूँ उंगली की मदद से थोड़ा सा चौड़ा करना है और उसके ऊपर ये चॉकलेट वाली स्ट्रिप जो है वो लगा देनी है इस तरह से। उसको भी हल्के हल्के हाथ से आपने प्रेस करना है और फिर उसके ऊपर लगा देनी है एक वाइट स्ट्रिप। इस तरह से और फिर इसके ऊपर चॉकलेट वाली लगा देनी है। इसी तरह आपने सारी स्ट्रिप को जोड़ लेना है, एक एक करके, एक वाइट एक चॉकलेट वाली। इस तरह से आप साथ साथ बिस्किट भी बनाएंगे और इसको एंजॉय भी करेंगे बनाते वक्त। ये देखें ऐसे सारी मैंने जोड़ ली है और अब इसके बाद
इसको अच्छी तरह हाथों की मदद से आपने प्रेस करना है, बिल्कुल बिस्किट की शेप में, इस तरह से कि टेढ़ी मेढ़ी ना हो, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आप देख रहे हैं जिस तरह से मैं आसानी से आराम से आहिस्ता आहिस्ता बना के आपको दिखा रही हूँ। कोई मुझे जल्दी नहीं, इसलिए मैं कहती हूँ कि ज़रा बिल्कुल बेहतर बने। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये बिल्कुल हमारा बैटर तैयार है। यहाँ आपने लेमिनेशन शीट लेनी है, उसके अंदर आपने इसको फ़ोल्ड कर देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। फ़ोल्ड करने के बाद आपने फ्रिज में इसको 10 से 15 मिनट रख देना है। ये देखिए माशाल्लाह से इस तरह से। तो अब मैंने फ्रिज से निकाला, ये देखिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से ये देखें कितना ज़बरदस्त बिस्किट बन गया है। जब मैंने ये बिस्किट तैयार किए तो बच्चे कहते हैं मामा ये तो बिल्कुल ज़ेब्रा की तरह आपने डिज़ाइन बना दिया। तो ये बहुत ही कमाल के कुकीज़ तैयार होंगे। इस तरह आपने छुरी या जो भी आपके पास कटर है, इस तरह से बिस्किट के साइज़ के आपने काटते जाना है। ये देखें कितना खूबसूरत बिस्किट रेडी है हमारा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये मेरे पास ट्रे है, मेरा थोड़ा सा काउंटर छोटा है, इसलिए ये ओवन की ट्रे में आपने थोड़े थोड़े फासले पे रखने हैं। हल्के हल्के हाथ से आपने उठाते जाना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने फासले पे आपने प्यार से ट्रे में जोड़ते जाना है। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से आपने इतने इतने फासले पे जोड़ते जाना है, ताकि बेकिंग करते वक्त थोड़ा सा इन्होंने फूलना है, बड़े होना है, इसलिए आपस में चिपके ना। तो ये देखें माशाल्लाह से इस तरह से ये ओवन में ट्रे को मैं अब रखती हूँ। और प्री हीट ओवन मैंने किया हुआ था 170 पे, पहले 10 मिनट मैंने प्री हीट किया, उसके बाद मैंने इसको अंदर रखूँगी और जो बाकी के हैं वो मैं दूसरी ट्रे में लगाऊँगी। इस तरह से वो जो है वो मैं पतीले में बनाऊँगी। ठीक है, पतीले को भी आपने पहले प्री हीट कर लेना है। अब देखते हैं कि कौन से बनते हैं। तो यहाँ तकरीबन ये 15 से 16 मिनट के अंदर हमारे ओवन वाले तैयार हो गए, और तकरीबन 20 मिनट के अंदर हमारे ये बिस्किट हैं गोल ट्रे वाले, ये मैंने पतीले में बनाए हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से बैक से भी और फ्रंट से भी बने हैं। इसी तरह मैं आपको ओवन वाले भी दिखाती हूँ कि वो भी बहुत ही कमाल के बिस्किट हमारे तैयार हुए हैं माशाल्लाह से। ये देखें कोई भी नहीं जज कर सकता कि ये बिस्किट घर में ख़ुद बनाए हैं। बिल्कुल इनकी लुक, इनका जो स्टाइल है वो एक अच्छे बेकरी की तरह बने हुए हैं, बहुत ही कमाल के हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें अंदर से किस कदर ये खस्ता है, बहुत ही ज़बरदस्त इनकी खुशबू आ रही है। और फिर जब अगर हम इसे मक्खन से बनाएंगे तो ये और भी जायकेदार और मज़े के बनेंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना और अपने बुज़ुर्गों का ज़रूर ख्याल रखें, और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच जाए। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।